आज का वचन, पहला पाठ, विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 26 पद संख्या 4 से 10। मूसा ने लोगों से कहा, तुम्हारे हाथ से टोकरी लेकर उसे तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वेदी के सामने रख देगा। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर के सामने ये कहोगे, हमारे पूर्वज अरामी यायावर थे। जब वे शरण लेने के लिए मिस्र देश में बसने आए तो थोड़े थे, किंतु वे वहां एक शक्तिशाली बहुसंख्यक तथा महान राष्ट्र बन गए। मिस्र के लोग हमें सताने, हम पर अत्याचार करने और हमको कठोर बेगार में लगाने लगे। तब हमने प्रभु की, अपने पूर्वजों के ईश्वर की दुहाई दी। प्रभु ने हमारी दुर्गति, दुख, तकलीफ तथा हम पर किया जाने वाला अत्याचार देखकर हमारी पुकार सुन ली। आतंक फैलाकर और चिन्ह तथा चमत्कार दिखाकर प्रभु ने अपने बाहुबल से हमें मिस्र से निकाल लिया। उसने हमें यहाँ लाकर ये देश, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं, दे दिया। प्रभु, तूने मुझे जो भूमि दी है उसकी फसल के प्रथम फल में तुझे चढ़ा रहा हूँ, ये कहकर तुम उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के सामने रखोगे और अपने प्रभु ईश्वर को दंडवत करोगे। दूसरा पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 8 से 13। किंतु धर्म ग्रंथ कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार, संत लूकस, अध्याय 4 पद संख्या 1 से 13। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। ईसा ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और इसके बाद उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। फिर शैतान उन्हें ऊपर उठा ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर बोला, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। ये सब मुझे दे दिया गया है और मैं जिसको चाहता हूँ उसको ये देता हूँ। यदि आप मेरी आराधना करें तो ये सब आपको मिल जाएगा। पर ईसा ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। तब शैतान ने उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यहाँ से नीचे कूद जाए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, ये भी कहा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए ईसा के पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, उपवास, परहेज और प्रार्थना सामाजिक रूप से हमारी असहाय या कमजोर स्थिति को दर्शाता है, जहां लोग अपना आश्रय प्रभु पर खोजते हैं तथा शारीरिक रूप से कमजोर प्रतीत होते हैं। पर आज इन सोच के विपरीत उपवास, परहेज और प्रार्थना न केवल शारीरिक दृष्टिकोण बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी काफी हितकर है। कहा जाता है, शैतान हमारी कमजोर परिस्थितियों में हमें आघात पहुंचाता है। ठीक ऐसी परिस्थिति यीशु ख्रीस्त की भी है।
40 दिन और रात के उपवास और प्रार्थना के बाद शैतान उन्हें मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं पर आधारित प्रलोभन देते हुए उनकी परीक्षा लेते हैं। पर यीशु ख्रीस्त इन उपवास और प्रार्थना के कारण कमजोर नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से बलिष्ठ बने थे। वे अंतरतम में घटने वाली घटनाओं के साथ साथ अपने इर्द गिर्द घटने वाली घटनाओं की परिस्थिति को समझने में काफी समृद्ध बने थे। ये तो निश्चित ही है कि शैतान हमारी कमजोरियों पर वार करता है, पर उपवास, परहेज और प्रार्थना हमारी अंतरात्मा से हमारा परिचय कराता है। साथ ही साथ यह हमें दूसरों को समझने में मददगार साबित होता है। आमीन।